नमस्ते आप सभी को, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल कायरल टैरो में। तो पहले तो आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके साथ, आपको सुखी रखे, आपके साथ सब अच्छा हो और खुशहाली आए आपके घर में। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास 9 पाइल्स हैं यहाँ पे और ये 9 मैसेजेस हैं आपके लिए। नवरात्रि पे 9 मैसेजेस हैं। इनमें से आप जिसमें भी सबसे ज़्यादा फील कर रहे हैं कि ये आपके लिए है, वो आप चूज़ कर लीजिए। आप चाहें तो एक से ज़्यादा कर सकते हैं। आप पूरे 9 सुनना चाहें 9 सुन सकते हैं। आप 4 सुनना चाहें 4 सुन सकते हैं। 1 सुनना चाहें 1 सुन सकते हैं। जिस भी की तरफ सबसे ज़्यादा ड्रॉन हैं आप उसको सुनिए। उसमें मैसेज है। मैसेज माता रानी की तरफ से नवरात्रि पे मैसेज है हमारे लिए। क्या मैसेज होगा मुझे नहीं पता है, हम जब रीडिंग करेंगे तब देखेंगे। बट ये ओपन मैसेज है। बस हम ये जानना चाहते हैं कि माता रानी हमें क्या बताना चाह रही हैं, क्या चीज़ पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमने ओपन रखा है अपने आप को। जो भी भगवान चाहें, जो भी माता रानी चाहें, जो भी हायर पावर आप जिनको भी मानते हैं, जो भी वो चाहें वो हमसे बात करें। आपको जो भी पायल मन कर रहा है इनमें से पिक करने का, वो पिक कर लीजिए और नीचे टाइम स्टैम्प में जाके डायरेक्टली आप अपने पायल को सुन सकते हैं। तो हमारे पास 9 पायल्स हैं। 9 पायल्स हैं, ओके। पायल 1, पायल 2, पायल 3, पायल 4, पायल 5, पायल 6, पायल 7, पायल 8, पायल 9। 1 से 9 के बीच में भी आप नंबर चूज़ करके आंखें बंद करके 1 से 9 के बीच में नंबर सोचिए और उस नंबर में से भी जो अगर आपको कुछ अट्रैक्ट कर रहा है तो आप वो नंबर पिक कर सकते हैं। या तो आप देखिए, पायल 1 इज़ येलो स्टोन, पायल 2 पिंक स्टोन, थोड़ा लंबी देर तक रख लूँ। पायल 3 वाइट स्टोन, पायल 4 ब्लू स्टोन, पायल 5 ब्लैक स्टोन। अभी भी मेरा गला खराब है तो आपको आवाज़ ऐसी सुनाई देगी। पायल 6 है ना, ये 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 है। पर्पल स्टोन, एमेथिस्ट। पायल 7 ये टाइगर आई है। ये ब्राउन और येलो रिफ्लेक्शन वाला स्टोन है। पायल 8 ग्रीन स्टोन और पायल 9 ऑरेंज स्टोन। तो वीडियो पॉज करिए, अपने पायल्स के ऊपर फोकस करिए और माता रानी से क्वेश्चन पूछिए कि उनके पास आपके लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प पे जाके आप डायरेक्टली अपना मैसेज देख सकते हैं अपने पायल में। हर पायल के एंड में एक क्वेश्चन का आंसर होगा। हम माता रानी से आपके क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने पायल के एंड में और हम देखेंगे कि आंसर क्या होता है, ठीक है। तो हम चलेंगे पायल 1 की तरफ। पता नहीं मुझे कैसे मैनेज करना है क्योंकि बहुत सारा है और मैं सीक्वेंस भूलना नहीं चाहती हूँ और कंफ्यूज होना और करना भी नहीं चाहती हूँ। तो आई होप आप पेशेंस रखेंगे मेरे साथ और हम ये चीज़ धीरे धीरे ओप्सी आगे बढ़ाएंगे, ओके। इनको थोड़ा इधर कर दिया जाए। हाँ, ये अच्छा तरीका है ना। 4 पायल इधर, 4 पायल उधर और जो बीच का पायल है वो मेन रीडिंग का पायल है ना। ओके, और स्पेस बना लें हम। सॉरी, थोड़ा सा एक बार सेटल हो जाएगा ना तो शायद आगे ठीक रहेगा।
हो गया। तो हम चलते हैं अपने पाइल 1 की तरफ। नमस्ते पाइल 1, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने स्ट्रिंग चूज़ किया है, येलो स्टोन। तो फील ऐसा हो रहा है पाइल 1 कि अभी कुछ एक्साइटिंग होने वाला है आपके साथ, या कोई एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हैं आप लाइफ में। कुछ अच्छा आने वाला है, पता नहीं क्या है ये, बट कुछ तो अच्छा होने वाला है। ठीक है, हम देखेंगे आगे मैसेजेस क्या हैं। ये हमारे पास एक एडिशनल मैसेज है भगवान की तरफ से, जो यहाँ पर ओम है, ठीक है, माता रानी की तरफ से। और ये हमारे पास 3 टैरो कार्ड्स हैं माता रानी के मैसेजेस। अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम क्लैरिफायर भी लेंगे। ओके, तो 9 ऑफ कप्स, हैंगमैन, एम्प्रेस। ठीक है, हम लेंगे क्लैरिफायर क्योंकि इसमें बड़े तगड़े कार्ड्स आए हुए हैं। ठीक है, पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टेंशन आया मेरे पानी के ऊपर, तो और यहाँ पर इमोशनल फुलफिलमेंट लग रहा है। तो अभी जो माता रानी आपसे कहना चाह रही हैं कि आपका मन अगर किसी भी चीज़ को लेके व्याकुल है, चिंतित है, परेशान है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है पाइल 1, क्योंकि सब कुछ कंट्रोल में है। आप अपने आप को व्यथित मत करिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा शांति बनाए रखें क्योंकि सब कुछ माता रानी के कंट्रोल में है। शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो भगवान सब चीज़ का केयर ले रहे हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 9 ऑफ कप्स क्लैरिफाई हुआ है 9 ऑफ पेंटिकल्स से, बहुत बढ़िया। हैंगमैन क्लैरिफाई हुआ है टावर से, और एम्प्रेस क्लैरिफाई हुआ है द मून से। तो पाइल 1, आपके लाइफ में अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, अटकी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही है, या आपको ऐसा लग रहा था कि आगे बढ़ नहीं रही थी, तो अब अचानक से आप उसमें बदलाव देखेंगे। नवरात्र में आपको आपकी कोई रुकी हुई, अटकी हुई चीज़ अचानक से बढ़ेगी, अचानक से बढ़ जाएगी। अभी से तैयार रहिए, क्योंकि फिर उसके लिए आपको बहुत मेहनत और प्लानिंग करनी होगी। तो अभी से रेडी रहिए इस चीज़ के लिए। एग्ज़ाम्पल जो मेरे मन में आ रहा है कि आपने कहीं का वीज़ा अप्लाई किया है और आप श्योर नहीं है कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत दिनों से चीज़ें अटकी हुई हैं, ज़रूर मिलेगा, वो आपको मिलेगा और अचानक से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आपका बिज़नेस है, आपके पास उतना ज़्यादा क्लाइंट नहीं आ रहे थे, चीज़ें अटकी हुई थी, ऐसा मतलब बढ़ नहीं रही थी बेसिकली आगे, अचानक से बहुत सारे क्लाइंट्स आ जाएंगे, अचानक से चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना पाइल 1, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी भी वजह से ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, कहीं पर अटका हुआ फील कर रहे हैं, तो वो चीज़ नवरात्र से अच्छा समय शुरू हो रहा है, तो वो चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, अपने इंट्यूशन पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। और क्या बताना था मुझे, प्यार से और प्रेम से चीज़ों को आगे लेके जाने की कोशिश करिएगा। चीज़ों को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, फोर्स करने से चीज़ें बिगड़ सकती हैं, प्यार से चीज़ें बड़ी अच्छी होंगी। इस नवरात्रि से लेकर अगले नवरात्रि के बीच में, मतलब एक नवरात्रि अक्टूबर में आता है और एक नवरात्रि अप्रैल में आता है, इन दोनों के बीच में आप जो भी चीज़ शुरू करेंगे इस नवरात्रि पे, अगले नवरात्रि तक आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फरवरी मार्च का टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। और देखती हूँ मैं, मुझे अगर कोई समय
का पता चले तो हाँ, अप्रैल मई अगला नवरात्र जो आने वाला है वो भी बहुत अच्छा है। तो अभी का जो नवरात्र है वो कोई चीज़ की शुरुआत आप करेंगे तो उसका एक्सपेंशन और प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। तो पाइल 1, आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं पर लगता है कि चीज़ें अटकी हुई हैं तो वो आपको सिर्फ आपके मन का डर है। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, ठीक है? इंट्यूशन को फॉलो करिए, आपकी चीज़ें जो भी हैं वो ठीक से रहेंगी, ठीक है? कनेक्टिंग टू द अर्थ रिमाइंड्स मी दैट अबंडेंस इज़ अनलिमिटेड। आपको जो भी रुकावट है या चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं उसकी वजह से 2 चीज़ है। एक तो मन की डर की वजह से चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, दूसरा कि चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं इसलिए आपको डर लग रहा है। तो माता रानी आपको कह रही हैं कि आप अपने पावर में आइए, आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है। आप थोड़ा सा प्यार से चीज़ों को देखिए, थोड़ा सा कंफर्टेबल चीज़ों को देखिए। मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर का सोच रहे हैं, अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो मत करिए। वो माता रानी आपको कह रही हैं कि आपकी में सिर्फ 9 ऑफ कप्स नहीं, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी हैं। तो जो भी चीज़ है, आपको जो भी चीज़ परेशान कर रही है या जो भी सपना है आपका परेशान नहीं कर रही, तो भी मान लीजिए कोई बड़ा सपना है तो वो फुलफिल होगा। आपको मॉनेटरी फाइनेंसेस फ़ायदा होंगे। तो आपको कोई बिज़नेस शुरू करना है, पक्का शुरू करिए, जितनी जल्दी शुरू हो सके शुरू कर लीजिए। अगले 9 दिन, नवरात्र के 9 दिन में कुछ भी शुरू करेंगे अगले अप्रैल तक, अगर अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगले 6 महीने में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ जो अटकी हुई आपको लग रही है वो अचानक से बदलेगी और वो आपको पैसा देगी। आपके पास पैसा आ रहा है, आपके पास सुख शांति आ रही है, आपकी अटकी हुई चीज़ें निकल रही हैं, आपको इमोशनल चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। आप में से कुछ लोग अगर अच्छे रिलेशनशिप में नहीं हैं तो वो रिलेशनशिप भी टूट रहा है। हाँ, वो थोड़ा सा कष्टदायक हो सकता है लेकिन वो आपके अच्छे के लिए है। तो अगले 6 महीने में आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। आप बस अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा इमोशंस आपके हाई हो सकते हैं क्योंकि कुछ बदलाव अचानक से ऐसे आएंगे जिस बदलाव के लिए आप तैयार नहीं हैं, इमोशनली तैयार नहीं हैं। तो आपको थोड़ा सा लग सकता है कि डर लग सकता है मन में। अब भगवान आपको कह रहे हैं कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है पायल, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है पायल। कौन से पायल है? 1, ठीक है? अब हम देखें, ये है ब्रह्मा विष्णु शंकर, यूनिवर्स, साउंड ऑफ अर्थ, वाइब्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड द प्रोसेस ऑफ रीबर्थ। ये लग रहा है यहाँ पर कोई चीज़ है जो ख़त्म हो रही है और कोई चीज़ नई शुरू हो रही है, जिससे आप कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पर आपको माता रानी कह रही हैं कि आप अपने पावर में बने रहिए। प्रेगनेंसी बार बार मुझे दिख रही है। अगर आप में से किसी लोग, यहाँ पर भी फर्टिलिटी की बात हुई है, बर्थ की बात हो रही है और यहाँ पे फर्टिलिटी की बात हो रही है। तो अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं फैमिली में बच्चा लाने की, फैमिली आगे बढ़ाने की, तो वो चीज़ पॉसिबल है। अगले 6 महीने में या तो बर्थ होगा या तो बर्थ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है पहलवान? तो बेसिक लाइन ये लग रहा है कि, और अगर आपको चिंता होती है तो ये ओम का जाप 5 बार कर लीजिए सुबह उठते के साथ, बिना आंखें खोले ही सही। मतलब बिल्कुल बैठिए सामने, थोड़ी सी सांस लीजिए, शांत करिए अपने आप को, प्रेजेंट मोमेंट में आइए और ओम ओम 5 बार बोलिए, धीरे धीरे, आराम आराम से, हर एक सांस के साथ ओम 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 बोलिए 5 बार। आपकी का जो मन का डर है, ये जो डर हो रहा है आपके मन के अंदर,
इसको इससे ऊपर उभरने का ये मंत्र है आपके लिए, ठीक है। और फिर बोलने के बाद सब कुछ माता रानी पे छोड़ दीजिए। 3 नंबर आपके लिए बहुत लकी है, ठीक है पहलवान। 3 नंबर लकी है, येलो कलर लकी है। ये भी येलो कलर का स्टोन है, देखिए। एनीवेज, तो आज के लिए इतना ही पहलवान। माता रानी का पहलवान का मैसेज यही है। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। अगर आपको कोई और मैसेज देखना है तो प्लीज़ आप दूसरे मैसेजेस देख लीजिए। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश आपके लाइफ में जो भी हंसी खुशी आ रही है वो हमेशा बनी रहे। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते। अब हम चलेंगे पायल 2 की तरफ, जो कि ये है। नमस्ते पायल 2, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज़ किया है ये पिंक वॉन्ड रोज क्वार्ट्ज। कहीं पर ऐसा लग रहा है पायल 2 आपको अपना दिल थोड़ा बड़ा करने की ज़रूरत है, लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है। कहीं पर आपने मन में कुछ बातें रखी हुई हैं, उनको जाने दीजिए। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको हर्ट करेंगी और कुछ नहीं होगा, तो उन बातों को जाने दीजिए, ठीक है पायल 2। अब हम देखें माता रानी का क्या मैसेज है हमारे लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं मैंने, कोई बात नहीं, अब जैसे चल गया वैसे चल गया, ठीक है। मैंने इंट्रो में ऐसा बोला था कि हम क्वेश्चन पूछेंगे भगवान से, और एज़ यूजुअल मैं भूल गई। शायद भगवान की मर्ज़ी नहीं है, तो हम भूल गए। तो कोई बात नहीं, हम कोई और वीडियो बना लेंगे जिसमें हम आपके क्वेश्चन का आंसर पूछ लेंगे। बट अब कोई भी पायल में मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, ठीक है। तो देखते हैं पायल 2 क्या मैसेज है माता रानी का आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल, कोई नई शुरुआत है आपके जीवन में। बातचीत करने से ये चीज़ आगे बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी। थोड़ा पैशन और कम कंट्रोल की ज़रूरत है, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, धीरे धीरे चीज़ें ले जाने की ज़रूरत है। और एम्परर, ठीक है। ब्लू कलर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है इसमें, ब्लू और ग्रीन कलर। तो किस प्यार से बात करने की, जो अच्छे शब्द होते हैं ना, उनको यूज़ करने की बहुत ज़रूरत है। 4 नंबर यहाँ पर भी है, 4 नंबर यहाँ पर भी है। तो 4 नंबर स्टेबिलिटी दिखाता है मुझे, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रही है। देखें माता रानी क्या बताना चाह रही हैं। क्लैरिफायर लेते हैं, एम्परर के लिए क्लैरिफायर लें। तो एस ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई हुआ है किंग ऑफ कप से, और अचानक से कलर देखिए इसमें कितना सारा रेड हो, रेनबो कलर आने लगा। और 4 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई हुआ है 10 ऑफ सॉर्ड्स से और क्वीन ऑफ पेंटिकल से। कुछ तो है पायल 2, कहीं तो है जहाँ पर आपको कुछ मेजर दुख हुआ है, कष्ट हुआ है। एम्परर क्लैरिफाई हुआ है 5 ऑफ पेंटिकल से। तो पायल 2, माता रानी आपको ये कहना चाह रही हैं कि यहाँ पर आपका कुछ मेजर आपको कुछ धक्का लगा है, कुछ मेजर लॉस हुआ है, कहीं पर इमोशनली आपको झटका लगा है, और ये बहुत दुखी करने वाला झटका है। तो ये किसी भी तरीके का हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपने किसी को लूज़ किया हो, मतलब कि कोई डेथ हो गई हो फैमिली में, और आपको ना जीवन की सच्चाई का पता चला हो। कई बार हमें ऐसे होता है ना कि चीज़ें पता तो होती हैं, लेकिन जब तक हम उनको
फील नहीं करते, जब तक वो हमारे साथ नहीं होती, हम एक्चुअली में समझ नहीं पाते कि वो चीज़ है क्या। तो कुछ ऐसा ही रूबरू आपके साथ हुआ है। या तो आप थोड़ा सा दुख सा हो रहा है, मतलब बहुत हैवी फीलिंग हो रही है आपके लिए। पाइल 2 मुझे तो यहाँ पर कुछ है जहाँ पर आपको या तो आपको लॉस हुआ है, किसी तरीके का लॉस हुआ है, जहाँ पर आपको किसी ने धोखा दिया है, या फिर कोई रिलेशनशिप टूटा है, या फिर कोई नहीं रहा आपके जीवन में, कोई मृत्यु हुई है, किसी की देहांत हुआ है किसी का। ऐसा कुछ बहुत हार्ट ब्रेकिंग, हार्ट शेकिंग हुआ है, जिससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, देखिए कितना डार्क कार्ड है ये, कितना डार्क है। लाइट ज़बरदस्ती डालने पे भी डार्क लग रहा है। और यहाँ पे ये देखिए, इसमें कितने रंग हैं, इसमें कितने कम रंग हैं। तो आप बेसिकली चल क्या रहा है यहाँ पर कि आप उस चीज़ से, उस दुख से उभरने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पायल 2, तो माता रानी आपको ये कह रही हैं कि आप अपने आप को अकेला मत समझिए, ठीक है, क्योंकि आप अकेले भी पूरे हैं। ठीक है ना, आप अकेले भी पूरे हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप आगे चल सकते हैं। आगे आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत ब्राइट है। लाइफ को एक नए तरीके से देखिए। अब जीवन अलग है, पहले जीवन जैसा था वैसा नहीं है। लेकिन भगवान आपके साथ हैं, माता रानी आपके साथ हैं। बहुत बहुत हैवी फील हो रहा है, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आप मैं अगर आपकी माँ होती तो मैं अभी आपको अपने गोद में रख कर के बहुत प्यार से कहती कि बेटा जो हुआ वो हुआ। आगे जो हमारे पास, सॉरी मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ मेरी आंखें भर आई हैं। शायद माता रानी आपको यही कहना चाह रही हैं कि बेटा जो हुआ सो हुआ, उसका दुख मना के कोई फ़ायदा नहीं है, उससे तुम्हें बाहर निकलना है, उससे तुम्हें बाहर निकलना है। तुम अपने आप में पूर्ण हो, अपने आप में पूर्ण हो, तुम्हारे पास हर चीज़ है, मैं तुम्हें हर चीज़ देने को तैयार हूँ। तुम इससे बाहर निकलो, तुम इस दुख से बाहर निकलो। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हारे पास विवेक है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है अभी, अपने ऊपर ध्यान देना है अभी। एक नई शुरुआत करनी है जीवन की ये, और ये नई शुरुआत जो है ये आपके जीवन को बदलेगी। ये नई शुरुआत किसी भी तरीके की हो सकती है। पाइल 2, अगर आपका रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है तो कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है। बट आपको माता रानी कह रही हैं कि पहले आपको अपने आप में फुलफिल होना है, अपने आप में पूरा होना है। ठीक है, आपको किसी के ऊपर इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, नहीं करनी है, क्योंकि आप कंप्लीट हैं अपने आप में। आप इतने भरपूर हैं कि आप दूसरों को सपोर्ट करेंगे, आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, माता रानी कह रही हैं यू आर माई स्ट्रॉन्ग चाइल्ड। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आप। नई शुरुआत है जीवन में, शुरू करिए। जो हो गया वो हो गया, उसको छोड़िए। दोस्त ने धोखा दे दिया, नए दोस्त, अच्छे दोस्त बनेंगे। ठीक है, डिवोर्स हो गया, नया रिलेशनशिप आएगा। पहले आप अपने आप से रिलेशनशिप बिल्ड करिए। किसी का देहांत हो गया है, वो सिर्फ देह का अंत है। ठीक है, आत्मा अभी भी आपके पास ही कहीं ना कहीं होगी, जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी, जिस चीज़ को भी लेकर आप दुखी हैं, आंखें बंद करिए, उनको याद करिए और उनको कहिए कि बस मेरे जीवन का दुख वाला पल ख़त्म हो गया है, अब मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उभरना चाहती हूँ, और माता रानी मेरी हेल्प कर रही हैं। आप भी मेरी हेल्प करिए और उस चीज़ को लेट गो करिए, क्योंकि यहाँ पर एक नई शुरुआत है जो सॉलिड शुरुआत है, जो आपको इमोशनल
इंडिपेंडेंस देगा, जो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर यहाँ पे आप में से कोई ऐसा है जिसके करीबी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि आज नहीं तो कल आप उनको खो देंगे, सॉरी मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट रियलिटी ये है कि आप ये समझिए कि उनको कितना कष्ट हो रहा है इस जीवन में। क्या वो उनको ये कष्ट भोगना चाहिए? उसके बाद आप सोचिए कि आपको क्या करना है, ठीक है? ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। महामृत्युंजय का जाप अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ ओम नमः शिवाय बोलना ही काफ़ी है आपके लिए, ठीक है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिर्वन्दनात् मृत्योर्मोक्षी मामृतात्। अपने आप को माता रानी और शिव शंकर के शरण में डालिए, सब कुछ सही होगा। ओके पायल पायल 2, आप पायल 4 भी अगर चाहें तो आप प्लीज़ पायल 4 भी सुनिएगा, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि पायल 4 और पायल 2 में कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होगा आपके लिए। पायल 4 में भी कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। पायल 2 प्लीज़ अपना ध्यान दीजिए। आपको यहाँ पर माता रानी कह रही हैं कि आप अपने आप से प्यार करिए, आपके मन में जो दुख है, कष्ट है, उसको छोड़िए, भूलिए, आगे बढ़िए, क्योंकि समय अब आगे बढ़ने का है, ठीक है? तो मूव ऑन करिए, उस चीज़ को लेकर मत बैठिए जिस चीज़ को से आप दुखी हो रहे हैं, ठीक है? आपके पास सब कुछ है, आप अपने आप को अपने में लगाइए, ठीक है? ये सैडनेस से बाहर निकलिए और एम्परर बनिए, अपनी लाइफ को रूल करिए, दूसरे के हिसाब से मत चलिए। एक नया जीवन दान मिल रहा है आपको, ठीक है? चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, एक चीज़ से आप बाहर निकल के दूसरी चीज़ में जा रहे हैं, उसको पूरे प्यार के साथ शुरू करिए, सब बहुत बढ़िया रहेगा। पायल 2 आज के लिए बस इतना ही। आपसे हम जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्ते। अब हम चलते हैं पायल 3 की तरफ। ये रहा हमारा पायल 3। नमस्ते पायल 3, आप सबको पिछला पायल थोड़ा सा हैवी था तो अभी भी बाहर निकलने में मुश्किल हो रही है मुझे, सॉरी। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम देख रहे हैं कि माता रानी का क्या मैसेज है हमारे लिए। हम बिल्कुल ओपन हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज़ किया है ये वाइट स्टोन। ये दिखाता है, क्लैरिटी को दिखाता है, दर्शाता है। तो आपको चीज़ें क्लियर दिखेंगी, या फिर अभी तक या फिर आपको थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। चीज़ जो है वैसी है नहीं जैसा आप देख रहे हैं। सो आपको ये एनालाइज करने की ज़रूरत है कि अगर आसमान में बादल हैं तो क्या वो काले हैं? अगर काले हैं तभी वो बरसेंगे, अगर वो सफ़ेद हैं तो बरसेंगे नहीं। तो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एनालाइज करने की ज़रूरत है। सोलर प्लेक्सस चक्र, ये हम बाद में देखेंगे। और हम ये देखते हैं कि माता रानी हमसे क्या कहना चाह रही हैं। रीबर्थ, बहुत बढ़िया। एस ऑफ रेन ड्रॉप्स, स्किल डेवलपमेंट, डिफेंस। अच्छा जी। तो पायल 3, पहले तो ऐसा फील हो रहा है कि आप कोई एक चीज़ को, कोई एक ऐसी चीज़ आपके सामने आ रही है, कोई नई शुरुआत है या नई ऐसी चीज़ है जिसको आप रेसिस्ट कर रहे हैं, जिसमें आप अपने आप को आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे, डालना नहीं चाह रहे। तो एग्जाम्पल जो मेरे मन में आ रहा है, अभी रिसेंटली मेरे पास एक महिला आई थी, वो साइंटिस्ट हैं,
और वो देख रही थी, वो चाह रही थी कि उनके करियर में चेंज कैसे आए। और उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये नज़र आ रही थी कि वो करियर में चेंज तो चाहती हैं, लेकिन वो अपना कुछ डेवलपमेंट नहीं कर रही। वो पुराना जो टेक्नोलॉजी है वही यूज़ करना चाह रही हैं, अपना स्किल डेवलपमेंट नहीं कर रही थी। तो मैंने उनको यही सलाह दी थी कि आपको, अगर उनकी कार्ड्स के हिसाब से ऐसा ही आया था कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको नई चीज़ों को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर सिमिलर सी ही फीलिंग आ रही है पाइल 3, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पर ऐसा है जहाँ पर आप आगे बढ़ने से अपने आप को रोके हुए हैं। सो यहाँ पर ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, अलग अलग एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो माता रानी बेसिकली, अगर मैं जेनरिक वर्ड में सेंटेंसेस में बोलूं तो माता रानी आपको ये कह रही हैं कि आपको कोई कष्ट है, कोई दुख है, ठीक है, उसके लिए आपको चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको अपने अंदर चीज़ें बदलने की ज़रूरत है, आपको एक नया स्किल सेट लेकर आने की ज़रूरत है अपने अंदर। ठीक है, सोचिए, बुद्धि का इस्तेमाल करिए आप। ठीक है, बुद्धि का इस्तेमाल करिए, रेसिस्ट मत करिए। आप जहाँ हैं वहीं पर रह जाएंगे, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर आप इस बदलाव को रेसिस्ट करेंगे। तो आप थोड़ा सा अपना रिसोर्सेज लगाइए और अपने स्किल्स को आगे बढ़ाइए। ठीक है, अब ये जेनरिक सेंटेंस था। अब मैं आपको अगर ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं एग्जाम्पल्स के तौर पे, तो पहले तो ये बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स मोर अबाउट स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ जॉब की बात हो रही है, यहाँ पर स्किल सेट की बात हो रही है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जहाँ पर जॉब कर रहे हैं, जिस तरीके का काम कर रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। ठीक है, लेकिन कहीं पर आप थोड़ा सा रेसिस्ट कर रहे हैं ये बदलाव लाने के लिए। ठीक है, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी है। जैसे कि आप मान लीजिए सालों से 15-20 साल से एक कंपनी में काम कर रहे हैं, अब आपका पैसा उतना नहीं बढ़ रहा, आपको ये पता है कि आगे ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रही है। सोलर प्लेक्सस मुझे समझ में आया, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है आपको। पता मतलब अंदर से मतलब ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ नहीं होगा अब यहाँ पर, लेकिन कहीं पर इस चीज़ का डर है कि आपने 15 साल से नौकरी चेंज की ही नहीं, कैसा होगा वो। आपने 15-16 साल से ऐसा कुछ किया ही नहीं, इंटरव्यू दिया ही नहीं, तो कैसा होगा इंटरव्यू देना। आपने अपना सीवी बनाया ही नहीं, तो कैसा होगा सीवी बनाना। तो इस तरीके का एक डर आपके अंदर है। तो माता रानी ये कह रही हैं कि आप अपने डर से ऊपर उभरिए और आपको नए सोच की ज़रूरत है। ठीक है, नए सोच को शुरू करिए, नए सोच के नए तरीके से सोचना शुरू करिए। आप इमोशन से दूर हट के थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए। आपको ज़रूरत है कुछ चीज़ें इम्प्रूव करने की अपने अंदर। ठीक है, पायल कौन से पायल हैं आप? 3 है ना, पायल 3। ठीक है, पायल 3, आपको कुछ चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है आपके अंदर। वो आपके अगर नौकरी है तो वो आपका स्किल सेट हो सकता है, आपको बेटर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर फील्ड में हैं तो आप बहुत पुरानी लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, अब आपको थोड़ा सा चेंज करना है, अपने आप को ट्रेन करना है। ठीक है, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है, कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में है, थोड़ी पढ़ाई करनी है, अपने आप को अपग्रेड करना है। आपका अपना बिजनेस है, बहुत स्लो चल रहा है, कुछ पता ही नहीं कि करना क्या है, पुराने तरीके से चीज़ें चला रहे हैं आप और चाहते हैं कि उसी पुराने तरीके से चीज़ें बढ़ जाएं। फॉर एग्जांपल, बिजनेस है और आप बिजनेस आगे कैसे बढ़ा रहे हैं? अपने फ्लायर्स बांट के, पैम्फलेट्स बांट के, लोगों से बातें करके लेकिन आप सोशल मीडिया का यूज़ करना नहीं चाहते क्योंकि आप उससे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। बट आपको ये माता रानी कह रही हैं कि आप
नई चीज़ को रेसिस्ट मत करिए, ठीक है। आपका थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, चाहे वो आपका स्किल सेट बढ़ाना हो या फिर आपको अपने बिजनेस का प्रमोशन करना हो, यहाँ पर थोड़ा सा पैसा आपको लगेगा, आप उसको रेसिस्ट मत करिए। लॉजिकली सोचिए, अगर आपको इससे बाहर निकलना है जो कि आपको सुख नहीं दे रहा जहाँ पर भी आप हैं, तो आपको एक नई शुरुआत करनी है, और वो नई शुरुआत आपके स्किल सेट में हो सकती है। अगर बात नौकरी की है तो आपको वो नई शुरुआत अपने आप को स्किल सेट में बढ़ाकर करना है, थोड़ी पढ़ाई करनी है, थोड़ी नई टेक्नोलॉजी जानना है। अगर वो बिज़नेस बढ़ाने की बात है तो फिर आपको ना नए लोगों से बात करनी है, नए तरीके ढूंढने हैं बिज़नेस बढ़ाने के। सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते तो सोशल मीडिया यूज़ करना है, कुछ नया शुरू करना है जिससे आप एक्चुअली रेसिस्ट कर रहे हैं। तो आपको माता रानी ये बोल रही हैं कि आपके पास है, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपको देखना है कि आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं लॉजिकली, ठीक है। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करिए। पाइल 3 ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अपने ही कंफर्ट जोन में उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, उससे बाहर नहीं निकलेंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर मैं इसी चीज़ को रिलेशनशिप में डालूं तो ऐसा है कि कोई रिलेशनशिप है जिसमें आपको दुख है, कष्ट है, वो कुछ है जो आपको ठीक नहीं लग रहा, कंफर्टेबल नहीं लग रहा, आपको भगवान बोल रहे हैं सोचिए क्या कमी है आपके उसमें। कुछ नहीं है, कुछ है तो उसको बदलिए, सीखिए कि कैसे आप अपने रिलेशनशिप को बदल सकते हैं। या तो रिलेशनशिप, या फिर आप ये समझिए कि ये रिलेशनशिप बिल्कुल लेकर सामने जाने लायक नहीं है, तो उसको छोड़िए और नया रिलेशनशिप जो एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप किसी एक रिलेशनशिप में हैं, पाइल 3, ठीक है। आप एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप में, उसमें आप खुश नहीं हैं लेकिन ऑलरेडी सेटल्ड हैं, बहुत सालों से हैं, बच्चे हैं आपके पास, सब कुछ है, लेकिन रोज़ की खुशी नहीं मिलती। तो आपको उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने में एक डर है। तो माता रानी आपको कह रही हैं डिफेंसिव मत होइए, डरिए मत, ठीक है। या तो आप बात करके चीज़ें नई निकालिए, या फिर आप सामने वाले को बताइए कि ऐसा है, चीज़ें नहीं चल पा रही हैं, लेट्स टेक अ न्यू पास, ठीक है। नए तरीके से चीज़ों को लेकर चलते हैं। साउंड, पावर, सन, फायर, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, लिवर, पेनक्रियास। तो आपको बैक में एक अगर होता है पाइल 3, ऐसा हो सकता है कि आपको बैक में एक होता हो, ऐसा हो सकता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ना हो, और ये सब का रीज़न ये है कि आप रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। आप में भी खाना अच्छे से खाते होंगे, आप में भी एक्सरसाइज बहुत करते होंगे, आप में भी फिज़िकली फिट रखते होंगे, स्टिल आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की परेशानी है क्योंकि आपको मेंटल फ्रीडम नहीं है, मेंटल स्ट्रेस में आप। तो यहाँ पर भगवान माता रानी आपको ये कह रही हैं कि आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप फंसे हैं उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। रेसिस्ट मत करिए, नई चीज़ आपको ट्राई करने की ज़रूरत है, नए स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है, नए तरीके यूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। पाइल 3, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको बहुत बहुत बधाई नवरात्रि की। भगवान आपको सुख शांति में रखें, हमेशा आप सुखी रहें। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा प्लीज़, ओके। अब हम चलेंगे पाइल 4 की तरफ। नमस्ते पाइल 4। मैं शुरू करूं इससे पहले एक और पाइल है जो आपको देखना चाहिए और मुझे ऐसे लगता है वो है पाइल 2। वो पाइल 2 है, ठीक है। तो पाइल 2 भी आप ज़रूर देखिएगा, आपका मैसेज कहीं ना कहीं आपके पास पाइल 2 में होगा, ओके। पाइल 4,
तो ये उन लोगों के लिए जिन्होंने ये ब्लू वॉन्ड चूज़ किया है। इसमें मुझे कम्युनिकेशन दिख रहा है। कम्युनिकेशन में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। या तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं बोलने में, या तो आप बिल्कुल ही नहीं बोलते। तो यहाँ पर बैलेंस की कमी है। तो बात अपने आप को कैसे बोलनी है आपको, वो अलग है, और क्या बोलना है वो अलग है। ठीक है। तो अभी थोड़े दिन पहले मैं किसी वीडियो में एग्जाम्पल दे रही थी कि बोलने का तरीका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पाइल 4 है ना। हाँ, तो एक तरीका ये हुआ कि बच्चे ने गलती की और आपने खींच के एक थप्पड़ लगाया और आपने बोला, भाई क्या कर रहा है, समझ नहीं आता, ऐसे नहीं करना चाहिए। और दूसरा तरीका ये हुआ कि जब बच्चा गलत कर रहा है तो आपने उसको गोद में उठाया, आपने कहा, ओह बेटा ये तो गलत हो जाएगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इस तरीके का नुकसान होगा, क्यों ना हम इसको इस तरीके से करें। इससे बच्चे को लॉजिक पता चलेगा कि उसको क्या नुकसान हो रहा है और बच्चा डरेगा नहीं। ठीक है। तो ये दो, और घर का माहौल सही रहेगा। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जो दिमाग में आ रहा है कि किसी ने दाल बनाई, अब आपने एकदम से बोल दिया कि भाई दाल में नमक बहुत तेज़ है। ठीक है, कैसी दाल बनाते हो। उसकी जगह आप ऐसा बोलें कि दाल का स्वाद अच्छा है लेकिन नमक थोड़ा सा तेज़ हो गया है, क्या इसको किसी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये हो गया। चौथा तरीका ये हो गया कि वाह भाई खाना बहुत बढ़िया बना है, लेकिन ऐसा लगता है कि दाल में नमक शायद 2 बार पड़ गई है क्या, ज़रा देखना इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सो ये जो तीसरा तरीका था वो बहुत ज़्यादा पोलाइट था, और तीनों तरीके में एक ही चीज़ कही गई है कि दाल में नमक तेज़ है, उसको ठीक करना है। तो यहाँ पर आपके कम्युनिकेशन को बैलेंस में लाना बहुत ज़रूरी है। पाइल 4 सॉरी, थोड़ा सा 9 पाइल है तो मुश्किल होगी। म्यूज ऑफ इंस्पिरेशन, 6 ऑफ मटेरियल, 4 ऑफ इमोशंस। कोई ऐसा लग रहा है पाइल कौन से हैं, पाइल 4 है। हाँ, कुछ बड़े सपने दिख रहे हैं यहाँ पर मुझे, जिनकी तरफ आपका बढ़ने का मन है, बट आपको पता नहीं है कि बढ़ना कैसे है। ठीक है, अब हम क्लैरिफाई लेंगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको, और ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये कोई जगह बदलने की बात भी हो सकती है, कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके करियर बदलने की बात भी हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप बहुत ज़्यादा प्लान टू जजमेंट, इमोशंस है 5 ऑफ सॉर्ड्स से। पाइल 4, एक चीज बहुत क्लियरली एकदम सेंटेंस में सुन रही हूँ, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो आपको माता रानी ये कह रही हैं कि एक बार में एक ही काम करिए, एक साथ बहुत सारे काम हैंडल करने की कोशिश मत करिए, नहीं तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। आप सारी जगह दौड़ते रहेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, और एक जगह पे आप पूरा काम नहीं कर पाएंगे। अब एग्जाम्पल दूँ तो एग्जाम्पल जो मेरे मन में आ रहा है एग्जाम्पल, कि कुछ काम हैं जो आपको करने हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 2 चीज़ों के बीच में टॉन है, तो कुछ काम आपको करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके 2 बिजनेस हैं, अब मैं आपको कह रही हूँ एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों बिजनेस छोड़ दें, नहीं, इसका मतलब ये है कि एक समय पे
सिर्फ एक पर ही ध्यान दें। तो कई बार आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि आपका मानिए 2 बिजनेस है, एक ब्यूटी पार्लर है और एक ग्रोसरी शॉप है, ठीक है। अब आप ब्यूटी पार्लर में आप ब्यूटी पार्लर की इन्वेंट्री बना रहे हैं कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और वहीं पर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि अरे ग्रोसरी में भी ये काम करना था, अरे ग्रोसरी के लिए भी ये चाहिए था। तो आप एक्चुअली डिस्ट्रैक्टेड हैं, आप पूरी तरीके से ब्यूटी पार्लर की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आप ग्रोसरी की तरफ जा रहे हैं। और वैसे ही जैसे कि आप घर और फैमिली और नौकरी सारी चीज़ें संभाल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप सिंगल पेरेंट हैं और आपको घर बच्चे भी संभालना है, ऑफिस भी संभालना है। अब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं और आपको दिमाग में ये आ रहा है कि ओ बच्चे का तो होमवर्क कराना था। नहीं, अभी आप ऑफिस में हैं, ऑफिस का काम करिए, बच्चे का होमवर्क आपको घर में जाके कराना है, अभी आप नहीं करा सकते, ठीक है। अभी आप नहीं करा सकते तो एक ही सादे सब जाए, एक टाइम पे एक ही चीज़ को पिक करिए। एक साथ बहुत सारी चीज़ें पिक करेंगे तो आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। इमोशनल सेटिस्फैक्शन का मतलब ये हुआ कि आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि आपने वो काम पूरी तरीके से किया है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जैसे मुझे लग रहा था आप 2 चीज़ों में टॉन हो रहे हैं। तो माता रानी आपको कह रही हैं, पहले तो लाल रंग आपके लिए बहुत अच्छा है, लाल गुलाबी टाइप का रंग जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो माता रानी आपको ये कह रही हैं कि आपको थोड़ा सा लाइफ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, बैलेंस लेकर आने की ज़रूरत है। आपको चीज़ें प्लान करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जहाँ पर आपकी 2 चीज़ें आप मिला रहे हैं, उन दोनों चीज़ों को आप अलग अलग रखिए और अलग अलग रख कर प्लान करिएगा जब, तो आप ये बैलेंस लेकर आ पाएंगे और तभी आपको सही तरीके से आप अपने काम के साथ जस्टिस कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा, सॉरी देखिए मैं एक साथ सारे कार्ड्स पकड़ रही थी तो नीचे गिर गए सारे, तो एक साथ सारे कार्ड्स मत पकड़िए ठीक है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जिस टाइम आप जो काम कर रहे हैं उस पे फोकस करिए। जब आप खाना खा रहे हैं तो आप अपनी हेल्थ पे फोकस करिए। जब आप रनिंग पे जा रहे हैं तब आप ये मत सोचिए कि आपको क्या काम करना है। जब आप टीवी देख रहे हैं तब आप ये मत सोचिए कि अगले आपको क्या काम करना है, तब आप टीवी एंजॉय करिए। तो यहाँ पर बैलेंस की कमी है, आप सब कुछ करना चाह रहे हैं और सब कुछ मिस कर दे रहे हैं। तो माता रानी ऐसा कह रही हैं आपको कि प्लान करिए। रेड कलर फिर से मुझे दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली। लाल टीका लगाइए तो अच्छा रहेगा, लाल धागा बांध लीजिए कलावा अपने हाथ में, वो अच्छा रहेगा। लाल रंग अच्छा है आपके लिए, आपको थोड़ा अंदर से पैशनेट बनाएगा, आपको ज़्यादा एनर्जेटिक रखेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना चाह रहे हैं और फिर एंड ऑफ द डे आपको लगता है कि कोई काम ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसा मत करिए, ठीक है। आपके लिए कुछ नहीं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करिए। भगवान शंकर आपके साथ है, ठीक है। ग्रीन कलर दिख रहा है यहाँ पर। तो जब आप ये जाप करें तो अपने हार्ट चक्र जो होता है ना, वहाँ पर फोकस करें और वो आपको अपने आप ही एनर्जेटिकली बढ़ते हुए दिखेगा। सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ये देखिए कि आप कितना ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं अपने आप को, पाइल 4, ठीक है। बैलेंस बनाइए, एक समय पर एक ही काम कर सकते हैं। या तो आप बस पकड़ सकते हैं या फिर आप ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। सो जब आप ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तब आप बस पकड़ने का प्लान मत करिए। जब आप बस पकड़ रहे हैं तो आप अपने दिमाग में ब्रेकफास्ट मत बनाइए। आई होप इट मेक्स सेंस। प्लीज़ पाइल 2 ज़रूर सुनिएगा, उसमें आपके लिए मैसेज है, ठीक है। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। आपको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की, होप की खूब सारी खुशी, खूब सारा प्यार आए आपके जीवन में। थोड़ा सा स्लो डाउन करिए, अपने आप को प्यार करिए पायल 4। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते। अब हम चलेंगे
पाइल 5 की तरफ। अभी भी इतने सारे पाइल्स बाकी हैं, हाँ टाइम लगेगा आज शायद मुझे। नमस्ते पाइल 5। सो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये ब्लैक ऑब्सिडियन चूज़ किया है। आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है, आप अपनी बातें बहुत ज़्यादा लोगों को बताते हैं ना, हर बात लोगों को मत बताइए, ठीक है। पाइल 5, हर बात लोगों को मत बताइए। थोड़ा सा आपको अपनी विशुद्धता पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप हर सेंटेंस सोचकर बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगला सेंटेंस आपको क्या बोलना है। आप बोलने में अपने बहुत सारे सीक्रेट्स लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, वो मत करिए, ठीक है। प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस, टेम्परेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। चलिए थोड़े से क्लैरिफाई लें। पाइल 5, माता रानी आपसे ये कह रही हैं कि वो आपको आगे का रास्ता दिखा रही हैं, ठीक है। वो आपको आगे का रास्ता दिखा रही हैं, सही जगह पर देखिए आप, ठीक है ना। आप अपने अंदर झांकिए, आपको आगे का रास्ता दिखेगा। आपको हर रास्ता आगे का दिखा रही हैं माता रानी, ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें बदलने के लिए कह रही हैं आपसे, ख़ास तौर से ये रोज़मर्रा की चीज़ है। आप पिछला पाइल ज़रूर देखिएगा, पाइल 4, ठीक है। आपके लिए उसमें भी मैसेज है, क्योंकि दोनों रिलेटेड चीज़ें लग रही हैं मुझे। आप थोड़े से ज़्यादा सेटल्ड है पाइल 4 से, बट थोड़े से रिलेटेड से लग रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स किंग ऑफ वॉन्ड्स से क्लैरिफाइड है, टेम्परेंस मून से क्लैरिफाइड है, और ये कार्ड भी सेम आया था, हाई प्रीस्टेस जजमेंट से क्लैरिफाइड है। तो आपको पता चल रहा है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में, माता रानी आपको ये कह रही हैं कि बेटा जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा लोग कर रहे हैं आपके साथ वैसा वो भरेंगे। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक लोग हैं, आपको ये पता चल जाता है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी मंशा क्या है। आप ये बात बहुत आराम से समझ जाते हैं और फिर आपको तकलीफ़ होनी शुरू होती है। तो होता क्या है कि जब कोई आपके सामने नकली तरीके से अच्छे बनने की कोशिश करता है और आपको ये पता चलता, आपको उनकी सच्चाई पता चलती है कि एक्चुअली वो क्या हैं, वो ये छुपी हुई बिल्ली है जो कि केक खा रही है, जबकि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि केक तो सारा यहाँ है, मैंने तो खाया नहीं। लेकिन आपको दिख रहा है कि वो बिल्ली केक खा रही है, तो आपको फिर बुरा लगने लगता है। तो माता रानी ये कह रही हैं कि आपको अपने इमोशंस में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आप एम्पैथेटिक हैं, आप इंट्यूटिव हैं, आपको चीज़ें पता चलती हैं आगे की, ठीक है। तो आप लोगों को फील कर सकते हैं, आप लोगों की फीलिंग फील कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, इससे ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि सामने वाले ने ऐसा क्यों किया, क्या किया, ये वो, आप ऐसी चीज़ों में ड्वेल करने लगते हैं। तो माता रानी आपको कह रही हैं कि बेटा बैलेंस बनाओ, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें बाकी बातें बता ही रही हूँ, तो तुम बाकी चीज़ों की चिंता क्यों कर रहे हो। दूसरा मैसेज यहाँ पे आपको बिल्कुल अलग अलग मैसेजेस हैं। दूसरा मैसेज यहाँ पर है आपको कि आपसे माता रानी एक्सपेक्ट करती हैं, आप में बहुत सारा पोटेंशियल है, वो आपसे एक्सपेक्ट करती हैं कि आप नाइट से किंग बने। सो आपके अंदर उन्होंने सारे पावर दिए हुए हैं, ठीक है। वो चाहती हैं कि आप उन पावर को इंटेलिजेंटली यूज़ करें, ठीक है। आपके अंदर फायर है, आपके अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पे फायर साइंस और सेजिटेरियंस और एरीज टाइप के लोग होंगे। तो आपके अंदर फायर है और आप एकदम से चीज़ों के ऊपर लपक पड़ते हैं, चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, आप एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं।
माता रानी वो अप्रिशिएट कर रही हैं कि आप एक्साइटेड होते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन थोड़ा सा समझो कि कब किस लेवल तक एक्साइटेड होना है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस मिसिंग है। आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर ओवर एक्सपेक्ट करने लगते हैं और फिर उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको दुख होने लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि जैसे मानिए कि कोई एक प्रोजेक्ट है, वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है वो और आपको उसके लिए स्पॉन्सर्स चाहिए, ठीक है। स्पॉन्सर्स भी बहुत इम्प्रेसिव हैं, आपने अपनी प्रेजेंटेशन दे दी है, स्पॉन्सर्स बहुत इम्प्रेसिव हैं, चूँकि आप इंट्यूटिव हैं, आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक रीज़न ये भी है आपका इम्पेशेंट होने का, क्योंकि आप इंट्यूटिव हैं, आपको भविष्य का पता चलता है, तो आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट तो आपको ही मिलना है, ये प्रोजेक्ट आपको ही मिलना है, और आप एकदम सुपर एक्साइटेड, हाईली हाइपर एक्साइटेड कि बस ये तो बस मेरा ही है। तो यहाँ पे माता रानी आपको कह रही है कि हाँ, ये आपका ही है, पर थोड़ा सा ठहर कर देखिए कि ये कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि सामने वाला, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि जो सामने वाला इन्वेस्टर है वो अपना टाइम तो लेगा ही। आपको पता है ये प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, आपको पता है आप अच्छा करेंगे, आप बहुत एक्साइटेड हैं उसको दिखाने के लिए, लेकिन कंट्रोल में रखिए, बैलेंस बनाइए। सम टाइम जब आएगा तभी काम होगा, ठीक है, आपको ये मालूम है, राइट। तो जब टाइम आएगा तभी काम होगा, तो जब टाइम आए तब तक का इंतज़ार करिए। तो पेशेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पाइल 5, ओके, पाइल 5, पेशेंस बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अपने इंट्यूशन का, आपसे माता रानी सपनों में बात करती होंगी, आपका काम अपने आप हो जाता होगा, आपको होने वाले चीज़ का अंदाज़ा बहुत ज़्यादा होता होगा। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। माता रानी आपको ये कह रही हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस लेकर आएंगे तो वो इस्तेमाल और भी अच्छे से आप कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि चीज़ें जो भी होंगी समय पर होंगी, ठीक है ना। आपने अपनी प्रेजेंटेशन तो दे दी, बट सामने वाले को भी बिहाइंड द सीन बहुत काम करना है, राइट। तो वो उसको आपको अपना समय देना है। दूसरा एग्जाम्पल मेरे मन में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि मान लीजिए आपने कोई रिलेशनशिप, यहाँ पे रिलेशनशिप से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, कोई एक नया कोई रिलेशनशिप है जिसको आप लेकर बहुत एक्साइटेड हैं, और जब रिस्पॉन्स नहीं आता आपके पास तो आप रेस्टलेस हो जाते हैं, ठीक है। तो आप उस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप दिन भर मैसेजेस चेक करते रहते हैं, आपको ये लगता है कि चीज़ें ठीक हैं, नहीं हैं, कैसे हैं, जबकि अंदर आपको इंट्यूटिवली पता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए है, लेकिन पेशेंस नहीं दिखा पा रहे, बैलेंस नहीं बन पा रहा, ठीक है। तो माता रानी आपको कह रही है कि पेशेंस रखो बेटा, जो है तुम्हारा वो तुम्हारा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ, कम्युनिकेशन में कंट्रोल चाहिए, सेल्फ एक्सप्रेशन में कंट्रोल चाहिए आपको। कहीं पर है जो आप अपनी चीज़ें, जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती, उस स्पीड से नहीं चलती, तो आप कहीं ना कहीं पर एग्रेसिव हो जाते हैं, आपको बुरा लगने लगता है, आप इम्पेशेंट हो जाते हैं। माता रानी आपको कह रही हैं कि अपने अंदर बैलेंस लाइए। तो आपको कुछ थ्रोट पे में है, बैलेंस लाना है, आपको क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ओके। पाइल 5, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। होप कि माता रानी आपकी लाइफ में खूब सारी सुख, संतुष्टि, समृद्धि लेकर आए। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्ते। हम चलेंगे पाइल, कौन सा है, 6 की तरफ, 7, 8, 9, हाँ, पाइल 6 की तरफ चलेंगे, ओके। पाइल 6 उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये एमेथिस्ट चूज़ किया है, ये पर्पल कलर का
आप पिछला पायल भी देखिएगा प्लीज, पायल 5, आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा, ठीक है। आप बहुत ही इंट्यूटिव इंसान हैं और पायल 5 वाले भी बहुत इंट्यूटिव इंसान थे। और ये लाइट मंत्र है, तो आप कोई तो ऐसा काम कर रहे हैं जो कि दुनिया को बहुत पता नहीं, यहाँ पे मंदिर की घंटी सुनाई बहुत देर से दे रही है मुझे। और टू बी ऑनेस्ट मैं यूके में हूँ, यहाँ पर कोई मेरे घर के आसपास मंदिर है नहीं। बहुत देर से एक मंदिर की आवाज़ की घंटी सुनाई दे रही है, कहाँ से आ रही है मालूम नहीं। स्पूकी इज़न्ट इट। जय माता रानी। हाँ ठीक है। मैं क्या कह रही थी कि हाँ, आप भी बहुत इंट्यूटिव हैं और आप जो चीज़ें करते हैं उसका असर आपके आसपास पड़ता है, ठीक है। 9 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, और ये क्या है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। थोड़ी से क्लैरिफाई लें। तो पहले तो फाइल कौन से हैं आप, 6, फाइल 6, माता रानी आपसे ये कह रही हैं कि बहुत सारा काम आपके ऊपर पड़ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा काम पड़ रहा है आपके ऊपर, और अब आप कहीं पर, थोड़ा ये सीक्वेंस बना दूँ, कहीं पर आप थक रहे हैं। आप आगे मतलब इतना काम कर कर के आपको लग रहा है कि अब आपको ब्रेक की ज़रूरत है, ब्रेक की ज़रूरत है। हाँ, पिछला पायल ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पिछला पायल नाइट ऑफ वॉन्ड से आप किंग ऑफ वॉन्ड्स बन रहे थे। इस पायल में आप नाइट ऑफ सॉर्ड्स से किंग ऑफ सॉर्ड्स बन रहे हो, और ये भी बहुत कॉमन है, ठीक है। तो माता रानी ऐसा कह रही हैं ऐसा कह रही हैं पायल 6 आपको कि हाँ, आपके पास बहुत सारा काम है, ठीक है। बहुत सारा काम दिख रहा है, बहुत सारा काम आप कर रहे हैं, बट उसको जिस टाइम पे आप एक साथ ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ना, कैसे बताऊं, आपको अभी ऐसे दिख रहा है कि बहुत सारा काम है आपके पास करने के लिए, ठीक है। और आपको ये नहीं पता कि कौन सा काम कैसे पिक करें, क्योंकि एक देखो तो दूसरा आ जाता है, दूसरा देखो तो तीसरा आ जाता है, तीसरा देखो तो चौथा आ जाता है, और फिर ये आपको इमोशनली व्याकुल कर देता है। फिर आपको ये समझ में नहीं आता कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तो माता रानी आपको ये सजेस्ट कर रही हैं कि डिस्ट्रैक्टेड मत होइए एक से दूसरे, प्लान करिए। देखिए कि 4 काम एक साथ किए जा सकते हैं या एक के बाद एक किए जा सकते हैं, या उन कामों का असर एक दूसरे के ऊपर है तो उनको एक बंडल बनाया जा सकता है, और बाकी 3 काम का एक बंडल बनाया जा सकता है, तो और बाकी 3 काम का। तो ऐसे आपने 10 काम को 3 भाग में डिवाइड कर दिया, और आप फिर ऐसे बंच में काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो माता रानी आपको कह रही है कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, विवेक का इस्तेमाल करिए, और डिस्ट्रैक्ट होने की बजाय, डिस्ट्रैक्ट जहाँ पर आप हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट होने की बजाय थोड़ा सा पेशेंटली काम लीजिए। बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करिए, बहुत क्लियरली अपने टाइमलाइंस को रखिए कि इस टाइम से इस टाइम तक यही काम करना है, उस टाइम से उस टाइम तक यही काम करना है। फॉर एग्जांपल, आपकी नौकरी है, घर है, बच्चा है, क्या कहते हैं, हेल्थ है, और वहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप सुबह उठ गए, आपने काम करना शुरू किया, घर साफ सफाई की, बच्चों को तैयार किया, स्कूल भेजा, ऑफिस गए, ऑफिस से वापस आए। अब शाम आते आते आप इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि आपको मन करता है कि आप बैठें और टीवी देखें, ठीक है। और फिर उसके बाद 2 घंटे तक आप टीवी देखते रहते हैं, और वो 2 घंटे आप सिर्फ और सिर्फ सोफे पे बैठे रहते हैं। तो आपने क्या किया, अपने लिए एक्सरसाइज नहीं की। एक्सक्यूज क्या है कि इतने थक गए थे कि एक्सरसाइज नहीं कर सकते थे। फेयर इनफ, आई एग्री, ठीक है। लेकिन आपको भगवान ये कह रहे हैं कि वो 2, अगर आप इस चीज़ को डिवाइड करें, अगर आप मेक श्योर करें कि सुबह उठकर जो आप यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं वो आप अकेले ना करें, आपको और लोग भी हेल्प करें, ठीक है।
आप बताएं, अपने बच्चों को काम डेडिकेट करें, आप ब्रेकफास्ट कोई बनाए, लंच कोई बनाए, ठीक है, किसी और को काम दें, क्योंकि यहाँ पर आप बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं, बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके अपना काम अपने हिसाब से डिवाइड करके फिर उसको करिए। तो एक काम एक, जैसे पिछले पाइल में ऐसे लग रहा था कि एक काम को एक बार में करना ठीक रहेगा, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप सेग्रीगेट कर सकते हैं कि अच्छा मुझे वॉक पे भी जाना है और मेरे पास डॉग है, उसको डॉग वॉक पे भी ले जाना है। तो अगर मुझे रन पे भी जाना है और मुझे डॉग वॉक पे भी ले जाना है, तो मैं दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। हाँ जी, हम कर सकते हैं दोनों काम एक साथ, राइट। तो हम वो दो काम एक साथ पिक कर लेंगे, ठीक है। हमें तैयारी करनी है लंच की, तो हम आज थोड़ा सा ज़्यादा खाना बना लेंगे सो दैट हम थोड़ा सा काम कल का आज कर लें, तो कल हमें स्ट्रेस कम पड़ेगा। इस तरीके से अगर आप मल्टीपल काम एक साथ करने की कोशिश करेंगे, एक तरीके का काम एक साथ करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा नहीं कि डॉग वॉक और खाना बनाना एक साथ करें, नहीं, ऐसा पिछले पाइल में हो रहा था, पाइल 5 में। आप ऐसा करें कि आपको पता है कि डॉग वॉक और रन अप एक साथ कर सकते हैं, आपको पता है कि आप अभी सब्जी काट रहे हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा सब्जी काट लें तो कल के लिए भी काम हो जाएगा। तो इस तरीके से काम मैनेज करेंगे तो होगा। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, विवेक का इस्तेमाल करें, अपने मन को अशांत होने से बचाएं। हाँ, काम है, काफ़ी काम है, एक पॉपअप होने से अच्छा है प्लान करें, ठीक है। फोकस ना खोएं, अपने आप को फोकस रखें, ठीक है। और आप लाइट हैं, ये याद रखिएगा। कभी मन करे तो हम बचपन में ना स्कूल में ये प्रेयर होती थी, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। अगर आप इतना नहीं बोल सकते तो अपने आप को शांत करने के लिए आंख बंद करके सिर्फ ओम शांति 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 बोल लीजिए। तब तक बोलिए जब तक आपको ऐसा ना लगे कि अब आपके पास सोचने के लिए कुछ नहीं है, तब ये मंत्र आपके ऊपर काम करना शुरू करता है, ठीक है। पायल 6, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप माता रानी आपको बहुत सुखी रखें, समृद्धि लाएं आपके अंदर, शांति सुख लाएं आपके अंदर। अब आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। नमस्ते। अब हम चल रहे हैं पायल, कौन सा है ये, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, पायल 7 की तरफ, ठीक है। नमस्ते पायल 7, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये टाइगर आई चूज़ किया है, जो थोड़ा सा ब्राउन है और थोड़ा सा कहीं कहीं पे ऑरेंज दिखता है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है टाइगर आई। अभी रिसेंटली मुझे कोई बता रहा था, एक फ्रेंड बता रही थी कि ये नज़र से बचाने के लिए होता है, ठीक है। और नाखुश हो तो ये बता भी देता है। हाँ, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है हार्ट चक्रा, ओके। क्या मैसेज है माता रानी का आपके लिए। पायल जो भी है 7 है ना, हाँ 7, 3 of cups, Page of cups, Judgment, ओके। किसी चीज़ का अगर इंतज़ार कर रहे हैं आप तो वो उसका फल अभी आने वाला है, ठीक है। स्पेशली अगर ये कोई ऑफिशियल वर्क है या कुछ ऐसा है तो आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। आपको दोस्ती से बहुत फ़ायदा है, ठीक है। कुछ नए रिलेशनशिप आपके लाइफ में आने वाले हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। पायल 1 2 3 4 5 6 7, ओके, पायल 7। Page of Wands, 3 of Cups, Two of Wands। तो हाँ, आप में से कुछ लोग, जो लोग कुछ पेपर वर्क का अगर आपने कुछ प्लान किया हुआ है, पायल
7 तो वो प्लान आपका आपको फर्दर आगे का प्लान करना पड़ेगा। तो आप में से कुछ लोग जो हैं उन्होंने ट्रैवल का प्लान किया होगा, तो वो अब बात आगे बढ़ाने की बात आ रही है। माता रानी आपको कह रही हैं कि अगर आप बिजनेस ट्रैवल कर रहे हैं तो वो फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। रिलेशनशिप बनाकर रखेगा और पैशन बनाकर रखेगा। तो रिलेशनशिप बनाकर रखिए, माहौल को थोड़ा हल्का फुल्का मज़ेदार हंसीदार रखिए, कुछ सीरियस मत रखिएगा। इवन आप बिजनेस ट्रिप पे भी जा रहे हैं तो चीज़ों को जितना लाइट और हेल्दी रखेंगे उतना अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू सीरियस रखने का। कुछ यहाँ पर पेज है, नया शुरू होने वाला है। कुछ ऐसा नया शुरू होने वाला है जो आप किसी के साथ मिलकर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप कुछ प्लान कर रहे हैं। कोई आप में से कुछ लोग एक्चुअली पेपर वर्क कर रहे होंगे पार्टनरशिप या ऐसे किसी चीज़ के लिए, या फिर आप बिज़नेस को आगे बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं, किसी और के साथ पार्टनरशिप करने का प्लान कर रहे हैं जो कि आपके देश में नहीं है, विदेश में है, जिसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये सब होने वाला है आपकी लाइफ में। आप कोई प्लान आगे कर रहे हैं जो लोगों के साथ मिलकर प्लान करेंगे, जिसमें आप खुश रहेंगे, जिसमें चीज़ें जितना आप इनपुट देंगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो जिस तरीके की का आप इनपुट डालेंगे उतना ही आउटपुट मिलेगा। ये जो भी चीज़ है आपको खुश करेगी, आपको बहुत बहुत खुश करेगी, ये आपके इनर सेटिस्फैक्शन के लिए है। ये कुछ ऐसा काम फीलिंग दे रहा है ना कि कुछ काम ऐसा होता है ना जिसमें आप काम भी करते हैं और उस काम को एंजॉय भी करते हैं, ये कुछ उस तरीके का है। जैसे कि किसी को घूमना भी पसंद हो और म्यूज़िक भी पसंद हो, तो वो ऐसे म्यूज़िशियन है जो दुनिया में घूम घूम कर कंसर्ट्स करता है, ठीक है। तो उसका वो काम भी हुआ और वो एंजॉय भी कर रहा है। तो इस तरीके की कोई चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है या हो रही होगी अभी। तो आपको बिजनेस में फ़ायदा है लोगों के साथ पार्टनरशिप करके। चीज़ें बिगाड़ने की बजाय चीज़ें संभालने की कोशिश करिएगा। अभी किसी को पुशबैक करने की ज़रूरत नहीं है, सबको अपने साथ और मिलाकर लेकर चलिए। ऐसे लग रहा है ना जैसे इलेक्शंस होते हैं ना, तो आपको हर इंसान का वोट चाहिए होता है, तो आप हर इंसान से अच्छे प्यार से मिलते हैं। तो एकदम बिल्कुल ऐसा ही एटीट्यूड चाहिए। अभी आपको सबसे अच्छा रहना है, सबसे प्यारा रहना है, सबकी हेल्प करना है और सबसे हेल्प मांगना है। तो आपको कहीं पर भी एटीट्यूड नहीं दिखाना है, चीज़ें बहुत हल्की हल्की लेकर जाना है। मतलब छोटे एक टाइम पे एक स्टेप लेना है, लेकिन वो स्टेप थोड़ा सा फास्ट लेना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक साथ कोई बड़ा कमिटमेंट नहीं करिए, एक बार में एक चीज़ ही देखिए, लेकिन थोड़ा सा फास्ट पेस पे चलिए, ठीक है। ट्रैवल दिख रहा है मुझे, लोगों के साथ घूमना फिरना दिख रहा है, सेलिब्रेशन है बहुत सारा। ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जो माता रानी का जागरण वगैरह प्लान कर रहे हैं। ज़रूर करिए, बहुत अच्छा है। हमें यज्ञ हवन जागरण करते रहना चाहिए। इससे हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है, इससे हम अपनी सोसाइटी को कुछ देते हैं। ये हम अपने लिए नहीं, पूरी पृथ्वी के लिए करते हैं, राइट। तो वो काम ज़रूर करिएगा। कुछ है खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं पर ऐसा है जहाँ पर आप हेल्दी फूड से थोड़ा सा दूर हो सकते हैं, तो खाने पीने का ध्यान रखिएगा। पायल कौन से हैं आप? 7 बहुत अच्छा लग रहा है। आप जो भी चीज़ है आप उसको एंजॉय करने वाले हैं। कोई नंबर 3 आपके लिए लकी है। एक और कोई पायल था जिसके लिए नंबर 3 लकी था, मुझे अब याद नहीं कौन सा है, बट नंबर 3 आपके लिए लकी हैं। लोग आपके लिए लकी हैं। जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। समहाउ मुझे नहीं पता कैसे, बट जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप ज़्यादातर लोगों को के पास ज़्यादातर लोग आपको जानेंगे, तो आपके लिए ऑब्वियसली उतना ही ज़्यादा एक्सपोजर होगा। तो इस तरीके की कोई चीज़ है।
कहाँ घंटी बज रही है, पता नहीं, इतनी देर से बज रही है, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे है, भगवान जी ये कह रहे हैं आपको, माता रानी, कि उन्होंने अच्छे लोगों को अभी आसपास आपके रखा हुआ है। अगले 3 से 5 महीने अपने रिलेशनशिप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि वो आगे आपके काम आए, ठीक है। लव, हारमोनी, ये सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, खाने का ध्यान दीजिएगा। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, उसका ध्यान दीजिएगा। प्लीज़ अपना हार्ट का चेकअप एक बार ज़रूर करा लीजिए, ठीक है। अगर ख़ास तौर से अगर आपको पसीना छोटी सी चीज़ पर भी आता है तो उसको इग्नोर मत करिए। अगर आपको लगता है कि आपको गैस की प्रॉब्लम है तो ज़रूरी नहीं है कि वो गैस की प्रॉब्लम हो, वो कुछ और भी हो सकती है, ठीक है। तो पायल, कौन से पायल थे आप, अब मुझे याद नहीं है, टाइगर आई वाले पायल, आप अपना ध्यान रखिए। भगवान आपकी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनाए रखें। आप सुखी रहें, संतुष्ट रहें। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना ध्यान रखिए। नमस्ते। अब हम चलेंगे पायल 8 की तरफ। टंग 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 टंग। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज़ किया है ये एवेंचुरिन ग्रीन वॉन्ड, ग्रीन स्टोन, जो भी आप इसको बुलाना चाहें। आपका दिल बहुत बड़ा है, आप सबके लिए अपने आप को वेलकम करते हैं। यहाँ पर नारायण मंत्र है, विष्णु भगवान का मंत्र। तो समहाउ मुझे विष्णु के कृष्ण अवतार नज़र आ रहे हैं। तो माता रानी आपको ये मैसेज दे रही हैं पायल 8 कि थोड़ा सा आपको विष्णु भगवान की तरह ना छलिया होने की ज़रूरत है। मतलब किसी का बुरा करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान का भी बुरा भगवान ने नहीं किया, लेकिन आपको ये दिखाने की ज़रूरत है कि आप क्या हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जगह जगह पे अपने रूप को दिखाया है लोगों को कि वो क्या है। कभी अपनी माँ को दिखाया है, कभी अर्जुन को दिखाया है। तो उस तरीके से आपको अपने रूप को, अपनी क्षमता को, अपने गुण को लोगों को दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपने आसपास के जीवन को ड्राइव करने की ज़रूरत है आपके तरीके से, ठीक है। ये है एम्परर, अपने आसपास के जीवन को ड्राइव करने की ज़रूरत है आपके अपने तरीके से, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कर्मा। यहाँ 3 लोग, यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे 3 नंबर है। तो 3 से कुछ गहरा रिश्ता है आपका। या तो आप 3 सिबलिंग्स हैं, या तो अभी आपके घर में आप मियाँ बीवी और एक बच्चा है, या तो आपके 3 बच्चे हैं। ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट 3 के साथ है। या तो आप 30 साल के हैं, या तो आप 33 साल के हैं, या तो आप 90 साल के हैं। मतलब इस तरीके से 3 का कोई रिश्ता है आपका अभी इस वक्त, इस क्षण। या तो 3 दिन में और 3 हफ्ते में आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आपके कर्म का आपको फल मिलने वाला है। और भाई कर्म का फल तो कर्म का फल है, अच्छा होगा तो अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, अच्छा नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं मिलेगा, है ना। वो तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो आपके हाथ में है। एम्परर क्लैरिफाई हुआ है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई हुआ है 9 ऑफ वॉन्ड्स से। और कर्मा वेरीफाई हुआ है पेज ऑफ कप से। कोई नई शुरुआत होने वाली है। पायलट, हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे ग्रहण जो है वो ख़त्म हो रहा है और रोशनी आने वाली है। और ये लोग रिचुअल कर रहे हैं, कुछ पूजा कर रहे हैं,
ताकि वो इस टाइम का इस एनर्जी को यूज़ कर सके। तो अभी जो भी एनर्जी आपके आसपास है नवरात्रि की, आप पूजा पाठ ज़रूर करिएगा, ठीक है। मुझे नहीं पता आप पूजा पाठ करते हैं या नहीं करते हैं तो पूरे 9 दिन अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर थोड़े दिन मिस भी हो गए आपसे तो कोई बात नहीं, आप बस हर रोज़ पूजा कर लीजिए, माता रानी के सामने हाथ जोड़िए, आपके मन की जो भी इच्छा है वो मांगिए, वो पूरी होगी। ये आप लोगों के लिए बहुत क्लियर मैसेज है। माता रानी आपको कह रही हैं कि आप मांगिए, वो इच्छा पूरी करेंगे। अब आपको ये समझना है कि वो इच्छा कैसी है और उसकी मांगने की भावना कैसी है, ठीक है। वो उसी हिसाब से पूरी भी होगी, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपने मांगा कि मेरी जो पड़ोसन है उससे ज़्यादा मैं सुंदर हो जाऊं, तो हो सकता है आप अपने पड़ोसन से ज़्यादा सुंदर हो जाएं, लेकिन आपकी पड़ोसन आपसे ज़्यादा सुखी हो, ठीक है। तो आप ये मांगने की जगह कि आपकी पड़ोसन से आप ज़्यादा सुंदर हो, आप बस ये मांगिए कि आप बहुत सुंदर हो, आप सबको सुंदर लगे। तो ये सुंदरता सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी होगी उस केस में, ठीक है। तो आप जैसे भी मन से इच्छा करेंगे, जिस भावना से इच्छा करेंगे, वो इच्छा आपकी पूरी होगी। पाइल 8, ठीक है। और पाइल 8 है, आप 8 का भी कर्म से बहुत बड़ा रिश्ता है। जैसा आप करते हैं वैसा इन्फिनिटी का मार्ग होता है, तो वो घूम के वापस आपके पास आएगा, ठीक है। अगेन मुझे काम और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। आप एम्परर हैं तो आपको चीज़ों का कंट्रोल भी है। आपको माता रानी कह रही हैं कि आपको सिर्फ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत भी है। तो सिर्फ ज़रूरत नहीं है कि मतलब इमोशंस को भी अपने आप से जोड़िए। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसको इमोशनली एक्सप्रेस भी करिए। कई बार ऐसा होता है कि आप करते तो है लेकिन कहीं पर आपकी भावनाएं अलग हैं। पाइल 8 माता रानी कह रही हैं कि आप जो भी कर रहे हैं वो एक अच्छी भावना के साथ करें तो वो अच्छा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल कि आपको कोई काम करना है इसलिए कर रहे हैं तो उस काम में सफलता नहीं मिलेगी, जबकि आप काम कर रहे हैं क्योंकि आपको वो काम करना अच्छा लग रहा है तो आपको उस काम में सफलता मिलेगी, ठीक है। आप में से अगर कोई भी इंसान गार्डन रखता है तो उस पर ध्यान दीजिएगा। कुछ रेनोवेट कराना है घर के अंदर, तो मतलब ज़मीन से रिलेटेड, घर से रिलेटेड कोई भी काम है, चाहे वो खरीदना हो, बेचना हो, तो अभी सही टाइम है। और कोई रेनोवेशन कराना हो, नए घर में घुसना हो, तो अभी का टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। ग्रीन कलर बहुत अच्छा है आपके लिए। भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़ना अच्छा रहेगा आपको। ओम नमो नारायणे अगर आप चाहें तो आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। नहीं तो आप जिस किसी को भी मानते हैं उनकी पूजा करिए, उनके सामने हाथ जोड़िए, उनको अपनी बात बताइए, उनसे अपनी इच्छा मांगिए, वो ज़रूर पूरी होगी। पायलट आप एकदम ऐसे ना तथास्तु टाइप के बच्चे हैं माता रानी के, जहाँ पर आप मांगेंगे और आपको विश ग्रांट होगी। बस आपको सोच समझ के विश मांगना है, ठीक है ना। ठीक है पायल 8, आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए माता रानी से मैं बहुत सारी सुख, शांति, समृद्धि मांगती हूँ। भगवान आपको सुखी रखे। नमस्ते। अब हम चलेंगे पायल 9 की तरफ। नमस्ते पायल 9। अगर आपका मन हुआ है पायल 8 सुनने का तो वो भी सुन लीजिएगा, क्योंकि दोनों ही विष्णु मंत्र आया था इसलिए, ठीक है, नारायण मंत्र आया था।
पाइल 8 में। तो यहाँ पे मुझे राम अवतार ज़्यादा समझ में आ रहे हैं, वहाँ पर मुझे कृष्ण अवतार समझ में आ रहे थे। ठीक है, तो आपने चूज़ किया है ये ऑरेंज कलर का वॉन्ड। मुझे क्रिएटिविटी, पैशन, स्टमक एक, बैक एक, ऐसी चीज़ें लग रही हैं। तो हो सकता है कुछ फिज़िकल परेशानी हो। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब हम देखें कि माता रानी का क्या मैसेज है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सुख, समृद्धि, शांति आ रही है आपके जीवन में। चीज़ें बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगी और थोड़ा सा आराम का टाइम है बेसिकली। बहुत अच्छा है, मतलब ये पायल बड़ा अच्छा है। तो अभी क्या हुआ है, पायल 9, अभी तक आपने जितने भी काम किए हैं ना, आपको उनका फल अब मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक आप भाग दौड़ कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत सारा काम कर रहे थे। अब आपका टाइम है उसको एंजॉय करने का। ठीक है, आपका कोई सपना बड़ा पूरा होगा, आप उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। कुछ चीज़ें छोड़ करके आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप अपना नेगेटिव एटीट्यूड छोड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप एक अजीब सी फीलिंग है मुझे यहाँ पर। ऐसा है कि एक अकम्पलिशमेंट मिल रहा है आपको। आप अभी तक कोई चीज़ चाह रहे थे, आपको नहीं मिल रही थी, जो कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। आपको लग रहा था चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, थोड़ी सी नेगेटिविटी थी। अचानक से आपको रास्ता नज़र आएगा कि चीज़ें कैसे आगे बढ़नी है, चीज़ें कैसे तेज़ी से बढ़नी है। यहाँ आप तेज़ी से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और आपके जीवन में शांति है। मतलब ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आपकी चीज़ें तेज़ी से बढ़ रही हैं और आपके जीवन में शांति है। आप अपने सपने की तरफ बढ़ रहे हैं और आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब बहुत बढ़िया पायल फील हो रहा है। पायल 9, ये आपने कुछ काम अभी तक किया है और उसका फल अब मिल रहा है। अब आप उसको बैठे बैठे सेलिब्रेट करेंगे। तो एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मान लीजिए आप पिछले 7-8 महीने से यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, व्यूज़ आते हैं, नहीं आते, लोग ऐड होते हैं, नहीं होते, सब ऐसे ही चल रहा है। पहले आप बहुत पैशनेटली आपने शुरू किया, धीरे धीरे आपको लगा कि नहीं यार ऐसे तो हो नहीं रहा, वैसे तो हो नहीं रहा, धीरे धीरे आपने लेट गो कर दिया कि ठीक है अब जो है वो है। आप यहाँ पे थोड़े से दुखी हुए, आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, बट चलो कुछ चीज़ें तो है। तो आपने थोड़ा सा अपने तरीके से संतोष कर लिया। द मोमेंट आपने संतोष किया, चीज़ें आगे बढ़नी शुरू होंगी। तो अगर आप में से कोई ऐसा कह रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, अभी भी मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ, तो माता रानी आपको ये कह रही हैं कि आपको संतोष करने की ज़रूरत है। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपके पास क्या अच्छा है, रादर देन ये देखने की कि क्या गलत हुआ, क्या नहीं मिल पाया आपको। क्या नहीं मिल पाया वो देखने की जगह आप ये देखिए कि क्या है आपके पास, क्या मिला है आपको। ठीक है पायल 9, तो जैसे ही आप ये देखेंगे कि आपको क्या मिला है, आप उसमें खुश होंगे। आपको ये समझ में आएगा कि आप अपने सपने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आप तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। ऑल ऑफ अ सडन क्या होगा कि अब आपके पास 200 वीडियोस हैं मान लीजिए आपके यूट्यूब में। ठीक है, जब पहले आपने यूट्यूब शुरू किया था तो आपके पास सिर्फ 4 वीडियोस थे। ठीक है, और वो 4 वीडियोस में लोग आते थे, 10, 12, 50, 100, 150 व्यू हुए बस। लेकिन अब आपके पास 100 वीडियो है। अब एक इंसान ने एक वीडियो देखा, उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगा और उसने आपके 10 वीडियोस और देख डाले। ठीक है, तो जहां पहले एक इंसान आपका एक वीडियो देखता था, वहां पर एक इंसान आपके 10 वीडियोस देख रहा है। तो एक ही व्यूअर से आपको 10 व्यू मिलने शुरू हो गए और आपने मेहनत किया। क्या कर रहे हैं आप? हर रोज़ की तरह एक वीडियो बना रहे हैं, जैसे कि आप 7-8 महीने पहले बनाया करते थे, वैसे ही आप आज भी बना रहे हैं। लेकिन आपका जो इकट्ठा हुआ वीडियो है, जो आपकी की हुई मेहनत है,
वो रंग ला रही है। अब दूसरा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब आपने मान लीजिए कहीं पर नई नौकरी शुरू की, नया प्रोजेक्ट शुरू किया और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि प्रोजेक्ट कैसे शुरू करना है, क्या करना है, ठीक है। तो आप लर्न कर रहे थे, सीख रहे थे, आप थोड़े से स्लो थे, आपको कभी कभी ऐसा लगता था कि पता नहीं मुझे इतना आता नहीं है, कैसे चीज़ें हो पाएंगी। जैसे ही आप ये सोचेंगे कि मुझे इतना आता है, मेरे पास ये है और ये मैं अपने आप ले लूँगा या ले लूँगी या कर लूँगा या हो जाएगा, वैसे ही चीज़ें तेज़ी से बढ़ने लगेंगी। वैसे ही आप देखेंगे कि आप इनके ऊपर राइड कर रहे हैं रादर देन इनके लिए रेंगने की बजाय, ठीक है। वैसे ही चीज़ें आगे बढ़ना शुरू होंगी और फिर जो आपने अभी तक मेहनत की है, प्रोडक्ट का नॉलेज है आपके पास, उसको आप यूज़ करके आप अगले फ्यूचर में आप अपना करियर आगे बढ़ा रहे हैं। सो अभी आप टीम मेंबर थे, आपको प्रोडक्ट इतना अच्छा आ गया है कि अब आप टीम को लीड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब आपको प्रोडक्ट सीखना नहीं है, आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो आपने जो काम किया है अब उसका सुख भोगने का टाइम आया है। और आपको सुख कैसे मिल रहा है? आपका सपना पूरा होके मिल रहा है। तो उस सपने को एंजॉय करिए। यहाँ पर हर तरीके का सुख नज़र आ रहा है मुझे। आप आराम से अपने किए हुए अभी तक के काम को एंजॉय कर रहे हैं। पर स्टेबिलिटी है यहाँ पर, घर में स्टेबिलिटी है, इमोशंस में स्टेबिलिटी है, समाज में स्टेबिलिटी है, काम में स्टेबिलिटी है। तो अभी से लेकर 7-8 महीने तक आपके जीवन में पूरी स्टेबिलिटी है। आपने जो पकाया है आप वो खाएंगे, बिल्कुल यही सेंटेंस है। जो आपने पकाया है, पकाने में आपने इतनी मेहनत की है, इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है, अब स्वादिष्ट खाना आप खाएंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। वैसे तो वासुदेव है, यहाँ पे मुझे कृष्ण याद आने चाहिए, लेकिन मुझे कृष्ण पिछले वाले पायल में नज़र आ रहे थे। यहाँ पे मुझे राम अवतार नज़र आ रहे हैं विष्णु का। तो सही करिए, ठीक है, पॉजिटिव रहिए, आइडल रहिए, चीज़ें सब अच्छी होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। पायल 9, भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। जैसा दिख रहा है आपकी मनोकामना पूरी हो रही है। आपको सिर्फ पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। आपने सारी मेहनत कर ली है, अब आपको आराम से उसको एंजॉय करना है। भगदड़ ख़त्म हो रही है लाइफ में पायल 9, तो इसको एंजॉय करिए और भगवान को थैंक यू बोलना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अगर हो सके तो विष्णु भगवान की पूजा कर लीजिए, नहीं तो भगवान के सामने मंदिर में जिसको भी आप मानते हैं उसके सामने हाथ जोड़ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। नमस्ते।